नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज आर। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज सर्कुलर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एक सन है और उसके चारों तरफ एक प्लैनेट क्या कर रहा है, आपका रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर। ठीक, तो जैसे ये हो गया, यहाँ पे ये प्लैनेट हो गया, प्लैनेट आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक, और सन और इस प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, r दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका पूछ क्या रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आप लोग को पता है, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और ये होता है एम वी और ये आर। यहाँ पे हम मास ले लेते हैं सन का मास हम कैपिटल एम ले लेते हैं और ये प्लैनेट का मास हम स्मॉल एम ले लेते हैं। ठीक, तो किसका निकालना है, प्लैनेट का निकालना है। तो ये आपका प्लैनेट का मास हुआ, ये वेलोसिटी किसका हुआ, प्लैनेट का वेलोसिटी हुआ, और ये आर सन और इस प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस ये आर हो गया। ठीक, अब हमको वेलोसिटी निकालना है। ऐसे तो देखिएगा तो एंगुलर मोमेंटम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या क्या खोज लीजिएगा, ये आर है, तो आपका सेकंड ऑप्शन आप ये टिक करके आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा सारा देखना पड़ेगा ना। वेलोसिटी आपका यहाँ पे क्या करेगा, वेरी करेगा टाइम टू टाइम। आप लोग जानते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी से प्लैनेट मूव करता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट टर्म में सब ले आएंगे। ठीक, तो अब देखेंगे कि प्लैनेट क्या हो रहा है, प्लैनेट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है सर्कुलर रोटेशन में, तो बाहर की ओर आपका क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि होता है कितना, हाफ नहीं एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक, और इसको पकड़ के कौन रखा होगा, पकड़ के रखा होगा कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तभी तो आपका इस अपने एक्सिस पे आपका एक तय दूरी पे क्या होगा, रोटेट कर रहा होगा, मैं सॉरी रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक, तो ये दोनों आपस में फोर्स बराबर होगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका प्लैनेट पे लग रहा है, और ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो प्लैनेट पे लग रहा है। ठीक, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तभी एक दूरी पे आपका क्या होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को पता है, जी कैपिटल एम क्या हम ले रहे हैं, सन का मास, स्मॉल एम हम क्या ले रहे हैं, आपका प्लैनेट का मास, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी जो कि आपका दिया हुआ है स्मॉल आर। ठीक, यहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आपको पता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। अब यहाँ पे सब कैंसिल कीजिए, ये आर एक इससे कैंसिल, ये स्मॉल एम ये कैंसिल, ये जो v है v स्क्वायर में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो रूट में क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर। ठीक, अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, एम रूट अंडर जी एम बाय आर, इधर ही आर। ठीक, तो अब इस आर को अंदर लेके आ जाते हैं, तो इस आर को अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जी एम बाय आर, और ये रूट के अंदर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको भी कैंसिल हम कर सकते हैं, ये आर कैंसिल होगा। ठीक, तो अब कैंसिल होगा तो बचा क्या आपके पास, ये एम बचा, ये रूट के अंदर जी एम, और ये आर बचा। जहाँ पे आप देख रहे होंगे मास किसका है, प्लैनेट का मास कांस्टेंट हुआ, ये जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता ही है, ये आपका सन का मास कांस्टेंट हुआ, तो वैरी किस पे किया, वैरी बस क्या है आपका आर पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हमारा लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, रूट अंडर आर के, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रू इसको पावर में 1/2 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका, फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।